आरव कमरे में खड़ा था और गंभीर नजरों से माही को देख रहा था। ये जो तुम्हारी भाभी है ना, मुझे बच्चा लेने नहीं देती, उसने धीरे कहा। माही अपनी छोटी सी आवाज में आंसू पोंछते हुए बोली। वो कहती है तुम मेरा बच्चा गिरा दोगे प्लीज। आरव के अंदर थोड़ा गुस्सा उमड़ा, पर उसने उसे हीरो की तरह संभाला। माही अभी भी दो चोटियों और अपने छोटे से टेडी बियर के साथ बच्चों जैसी मासूम बातें कर रही थी। आरव की उम्र 26 साल थी और माही उसे 10 साल छोटी थी। कद में वह बड़ी थी, पर सोच और व्यवहार बिल्कुल मासूम था। समझदार लड़कियों को पसंद करने वाला आरव अब इस केयरफ्री माही के सामने थोड़ा परेशान था। उनकी शादी को 1 साल हो चुका था। समर और उसकी पत्नी प्रिया की शादी भी साथ हुई थी और प्रिया अब एक बच्ची की मां बन चुकी थी। आरव अभी तक माही के करीब जाने को तरस रहा था। माही ने हाथ फैलाकर कहा, आरव मुझे अपना बच्चा चाहिए, प्लीज मुझे लेकर दो। आरव हंसते हुए बोला, कम ऑन, बच्चा दुकान पर नहीं मिलता। ओके मुझे बताओ, तुम्हें सच में चाहिए? माही की आंखों में चमक और थोड़ी शरारत थी। हाँ चाहिए, एक्चुअली दो चाहिए। आरव धीमे से मुस्कुरा गया और पूछा, तुम सब कुछ सह लोगी? सब कुछ, माही ने झट से हाथ हिलाया। यस, सब कुछ, बस मुझे बच्चा चाहिए। तो चाहिए? आरव उसकी मासूम नासमझी पर हंसा। प्रॉमिस चिल्लाओगी तो नहीं? माही ने सिर हिलाया। मैं क्यों चिल्लाऊंगी, मैं खुश हो जाऊंगी, मेरे पास अपने बच्चे होंगे। आरव ने कहा, ठीक है, आओ मेरे साथ, आज मैं तुम्हें बच्चा जरूर दूंगा। वह लैपटॉप एक तरफ रखकर माही को अलमारी के पास ले गया। जाओ इसे पहनकर आओ, उसने कहा और माही का टेडी बियर उठाकर दूर रखा। माही ने नाइट गाउन देखा और मासूमियत से पूछा, क्या इसे पहनने से सच में बच्चा मिलेगा? आरव ने हंसते हुए कहा, बस करो जो मैं कह रहा हूं, बिना सवाल किए। ओके। कुछ देर बाद माही कमरे में आई। नाइट गाउन में वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि आरव कुछ पल के लिए हक्का बक्का रह गया। माही घबरा रही थी और गाउन का गला अपने हाथ से पकड़े थी। आरव उसके पास गया और उसकी चोटियां खोल दीं। उसके लंबे घने बाल देखकर आरव का मन मचल उठा। माही को थोड़ी डर थी और आरव ने उसका हाथ अपने हाथ से हटाकर उसे सीने से लगा लिया। दिल को सुकून मिला। आरव ने धीरे धीरे उसके होठों को चूमा। तभी माही के पेट में अचानक तेज दर्द उठा। आरव मेरे पेट में दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, बच्चा आने वाला है, माही ने चिल्लाकर कहा। आरव गंभीर हुआ और बोला, सिर्फ किस करने से बच्चा नहीं आता, समझी? बहुत कुछ सहना पड़ता है, तभी हाथ में एक छोटा सा मासूम बच्चा आता है। माही खुशी से चिल्लाई, बच्चा चाहिए, और फिर माही का रंग अचानक उड़ गया। आरव ने अपनी शर्ट उतार ली। 1 साल से वह इस लड़की के बचपन को सह रहा था, लेकिन आज वह अपनी भावनाओं में बह जाना चाहता था। जैसे ही माही उठने लगी, आरव उसके ऊपर लेट गया। उसने माही की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसा दीं। माही जैसे ही आरव में समाने लगी, उसकी दिल दहला देने वाली चीख निकल गई। मगर आरव ने उसके होठों को अपने हाथ से रोक लिया और उसकी चीखों को दबा दिया। आरव को यह नहीं पता था कि यह मासूम माही उसके पिता के दोस्त की इकलौती बेटी थी। शुरू से ही वह बहुत भोली और केयरफ्री थी। माही को बच्चों से बेहद प्यार था। जब वह गली में छोटे बच्चों को खेलते देखती तो उन्हें पकड़कर अपने घर ले आती और उनके साथ खेलने लगती। उसकी माँ हमेशा चिल्लाती रहती, माही, मैं तुम्हारी इस आदत से परेशान हूं। मोहल्ले के बच्चों को अपने घर ले आती हो और उनके माता पिता दरवाजा खटखटाकर कहते हैं कि हमारे बच्चे कहाँ चले गए, तुम्हें चाहिए क्या? माही बड़ी मासूमियत से बोली, माँ, मुझे बच्चा चाहिए। माँ की आंखें फैल गईं। क्या तुम पागल हो गई हो? माही ने जल्दी से कहा, माँ, यह रत्ना मौसी है ना, वह भी आपकी उम्र की है और 4 साल पहले भगवान से बच्चा लेकर आई थी। तुम भी हॉस्पिटल चलो, मुझे भी एक छोटा बच्चा ला दो। उसकी माँ ने गुस्से में कहा, हे भगवान, मैं तो तुमसे परेशान हो गई हूँ। क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? अरे, ऐसे अस्पताल जाकर बच्चे नहीं मिलते। माही ने सिर खुजलाते हुए सोचा, माँ, ऐसे ही तो मिलते हैं। मैंने रत्ना मौसी से पूछा था, उन्होंने कहा था, अस्पताल जाओ, तुम्हें बच्चा मिल जाएगा। माही ने जल्दी से कहा, माँ, प्लीज अस्पताल चलो, मुझे बच्चा लाकर दो। ना, कसम से मैं खुद संभाल लूंगी, फिर मोहल्ले के बच्चों को भी अपने घर नहीं लाऊंगी। माही की माँ ने उसे गुस्से से देखा। ऐसा करती हूँ, तेरी शादी करवा देती हूँ, फिर ले आना, भगवान से जितने बच्चे लेने होंगे। अरे मेरी उम्र क्या है, बच्चा पैदा करने की। माही पढ़ाई में कमजोर थी, अपनी क्लास में मुश्किल से ही पास होती थी, इसलिए उसने आर्ट चुना। 16 साल की उम्र में उसने मैट्रिक पास किया और फिर पढ़ाई छोड़ दी। माही के कमरे में बहुत सारे खिलौने थे। टेडी बियर गुड़िया उसके पिता दुबई में काम करते थे और जब भी आते उसके लिए ढेर सारे टॉयज लाते। मगर माही को बच्चों से ही सबसे ज्यादा लगाव था। वह अपने खिलौने मोहल्ले के छोटे बच्चों को दे देती। जब मोहल्ले में किसी के घर बच्चा पैदा होता तो माही भागी भागी जाती।
वह उस छोटे मासूम बच्चे को पकड़कर उसे गौर से देखती, उसके छोटे छोटे हाथों को महसूस करती। इसी बीच समर के परिवार ने कहा कि शादी के लिए और इंतजार नहीं किया जा सकता। शादी सिर्फ समर की ही होनी थी। आरव के पिता जब माही के पिता से मिले तो उन्होंने देखा कि माही के पिता थक गए हैं और अकेले बहुत काम करना पड़ता। उन्होंने कहा कि माही को भी साथ ले जाया जाए। आरव के पिता ने सुझाव दिया, तो तुम ऐसा करो, माही की शादी मेरे बेटे आरव से कर दो। माही के पिता ने चिंता जताई, वह अभी बहुत छोटी है, सिर्फ 16 साल की और इकलौती भी है। बचपन अभी भी साफ दिखता है, शादी की जिम्मेदारियां निभा पाएगी या नहीं मुझे नहीं लगता। आरव के पिता ने भरोसा दिलाया, तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारी बेटी का पूरा ध्यान रखूंगा। माँ बाप की कमी उसे महसूस नहीं होगी। शादी इसीलिए करवा रहा हूं ताकि लोग कुछ ना कह सकें। आरव की उम्र उस समय 27 साल थी। वह शादी की सोच चुका था। जब उसके पिता ने माही की तस्वीर दिखाई तो वह कहीं से भी 16 साल की नहीं लग रही थी। वह किसी शादी में खींची गई तस्वीर में खुले बालों और हल्के मेकअप के साथ दिखाई दे रही थी। आरव ने कहा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आरव को पता था कि माही के माता पिता दुबई जाने वाले थे, इसलिए शादी जल्दी होनी थी। समर के साथ उसकी भी शादी की तारीख उसी दिन तय हो चुकी थी। आरव बस यही चाहता था कि एक बार माही से मिल जाए, लेकिन यह आसान नहीं था। उसने अपनी माँ से कहा, मुझे लड़की से सामने से मिलना है, कुछ बातें करनी है। माँ ने साफ मना कर दिया, नहीं, पहली मुलाकात शादी पर ही कर लेना। बीच में बस 1 महीना है, कितना बुरा लगेगा अगर हम ये कहेंगे कि भाई, हमारे बेटे को चैन नहीं आ रहा, वह अपनी मंगेतर से मिलना चाहता है। आरव की माँ ने उसे शर्मिंदा किया था, लेकिन आरव को पता ही नहीं था कि उसकी पत्नी इतनी लापरवाह और नासमझ होगी। शादी के समय माही बहुत रोई थी, और शादी की रात जब आरव कमरे में आया, उसके दिल में भावनाओं का सैलाब उमड़ रहा था। लेकिन माही बेचैनी से कमरे में टहल रही थी। आरव ने सोचा कि माही बिस्तर पर बैठी उसका इंतजार कर रही होगी, लेकिन उसे देखकर वह हैरान रह गया। कभी वह बिस्तर के नीचे कुछ ढूंढ रही थी, तो कभी अलमारी खोलकर कुछ देख रही थी। आरव ने दरवाजा बंद किया और पूछा, ये आप क्या ढूंढ रही हो माही? बड़ी मासूमियत से बोली, मेरा टेडी बियर, माँ ने कहा था। मेरा टेडी बियर मेरे कमरे में होगा, लेकिन यहाँ तो नजर नहीं आ रहा, कहाँ है? वह आरव उसे हैरानी से देखने लगा। माही इतनी बेचैन थी कि अगर उसे उसका टेडी बियर नहीं मिलता तो पता नहीं क्या हो जाता। आरव ने पूछा, आज की रात तुम्हें टेडी का क्या करना है? माही सिर खुजाते हुए बोली, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं टेडी के बिना नहीं सोती, और ये कपड़े भी बहुत चुभ रहे हैं। आरव ने कहा, देखो, अभी तो मैंने तुम्हें ठीक से देखा भी नहीं, तुमसे बातें भी नहीं की। माही ने नजरों में नींद की चमक दिखाते हुए कहा, कौन सी बातें करनी है? मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है, मेरा टेडी लाकर दो ना। आरव को माही की हरकतें अजीब लगीं। शादी के बाद लड़कियां अक्सर शर्माती हैं, झिझकती हैं, घबराती हैं, लेकिन माही में ऐसा कुछ भी नहीं था। आरव तुरंत बाहर आया और अपनी माँ से कहा, माँ, ये कैसी लड़की है? माँ ने हंसते हुए कहा, वो अपने माँ बाप की बहुत लाडली है, कोई भाई बहन नहीं है, इसलिए खिलौनों से खेलने की आदत है। धीरे धीरे समय के साथ ठीक हो जाएगी, तुम उसे थोड़ा समझने की कोशिश करो। आरव के होश उड़ गए। माही उससे 10 साल छोटी थी। क्या मतलब, वो तो 15-16 साल की है, उसने सोचा। माँ ने कहा, हाँ बेटा, बस 6 महीने पहले ही मैट्रिक पास की है, दिखने में बड़ी लगती है, लेकिन बचपन बहुत है। आरव वहीं सोफे पर सिर पकड़कर बैठ गया। आज की रात उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि लड़की इतनी नासमझ होगी। आरव की माँ उसके पास बैठ गई और कहने लगी, बेटा परेशान मत हो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आरव ने कहा, माँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे गुजार सकता हूँ। मैं समझदार लड़कियों को पसंद करता हूँ, और यह लड़की तो बिल्कुल लापरवाह लग रही है। आरव ने फिर कमरे में वापस जाकर देखा कि माँ ही दुपट्टा उतारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दुपट्टा उसकी चोली से जुड़ा हुआ था। सिर पर कुछ पिन लगी हुई थी, जिसे हटाने में वह परेशान थी। आरव ने दरवाजा बंद किया और कुंडी लगा दी। वह ड्रेसिंग टेबल के पास गया और माही का दुपट्टा हटाने लगा। माही इतनी खूबसूरत लग रही थी कि आरव का दिल उसके लिए धड़क रहा था। आरव ने उसके गहने उतारने शुरू किए, लेकिन माही ने झटका देकर उसे पीछे हटा दिया। बेशर्म, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? माही गुस्से से बोली। आरव ने धीरे से कहा, यह बातें मम्मी को नहीं बताते, यहाँ बैठो, मैं तुम्हें कुछ समझाता हूँ। माही ने हाथ खींचते हुए कहा, मुझे नींद आ रही है, मुझे किसी की बात नहीं सुननी, अभी मेरा डैडी लाकर दो। आरव का मन चाहा कि वह उसे सिर पकड़कर अपनी गोद में उठा ले, लेकिन उसने शांत रहकर माही को समझाने की कोशिश की। रात के 1 बजे आरव गाड़ी लेकर बाहर गया और खुली हुई गिफ्ट की दुकान ढूंढने लगा। एक दुकान जो बंद होने वाली थी,
वहां उसने बड़ा सा टेडी बियर खरीदा और लाकर माही को दिया। माही अपने टेडी के साथ लिपट कर सो गई और आरव उसे देखकर बस खड़ा रह गया। रिसेप्शन के दिन माही उस ड्रेस में बहुत अनकंफर्टेबल थी और आरव का मूड भी बहुत खराब था। उसकी वाइफ बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसे आरव के फीलिंग्स का कोई एहसास नहीं था। माही आते ही बोली, जल्दी से मेरा दुपट्टा और गहने उतारो, मुझे बहुत घुटन हो रही है। आरव बस उसे देखता रह गया। आज तो वह पहले ही गुस्से में था, इसलिए उसने कहा, अपने काम खुद करो, तुम्हें मेरे फीलिंग्स का क्या पता। कल की पूरी रात तुम अकेले सोई, पता नहीं मैंने क्या क्या सोचा था। कोई लड़की इतनी बेवकूफ नहीं होती जितनी तुम हो। माही ने मुश्किल से अपना दुपट्टा उतारा और गहने फेंक दिए। आरव ने कहा, उन्हें उठाओ और ठीक से लॉकर में रखो। माही बोली, आई विल कंप्लेन, देख लेना, और रोने लगी। आरव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने डीप ब्रेथ ली और माही के पास गया। मजबूरी में उसने उसके आंसू पोंछे और कहा, ओके, अब डांटता नहीं। फिर उसने उसके गहने खुद ही बॉक्स में डालकर लॉकर में रख दिए। माही ने अपने आरामदायक क्लोथ्स पहन लिए, डीली शर्ट और लूज ट्राउजर्स। हाथ मुंह धोकर वह कमरे से बाहर आई, 2 चोटियां बनाई और अपना टेडी पकड़कर बिस्तर पर लेट गई। आरव की नींद उड़ गई। वह माही के पास गया और बोला, थोड़ा बातें करें। माही बोली, नो, मुझे नींद आ रही है। कल बात करेंगे मम्मी, मुझे 10 बजे सुला देती थी और अब तो 1 बजे चुका है। आरव की आइज उसकी नींद से भरी मासूमियत को देखकर खुली रह गई। जब उसका बस नहीं चला, उसने पिलो ठीक किया और खुद भी बिस्तर पर लेट गया, लेकिन माही को परवाह नहीं थी। रात में माही डीप स्लीप में सो गई। आरव ने धीरे से उसका टेडी हटा दिया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। माही ने तुरंत आरव को पीछे धकेलते हुए कहा, स्टॉप, पीछे हटो, यहां क्या कर रहे हो। आरव विनम्रता से बोला, माही प्लीज, मुझे अपने करीब आने दो, मेरी भी मजबूरी समझो। जैसे ही उसने अपने लिप्स माही के सॉफ्ट लिप्स पर रखा, माही डर कर कांप गई और जल्दी से अपने लिप्स पर हाथ रख लिया। आरव ने हल्की आह भरी और कहा, हैंड्स हटाओ, कम ऑन, पति को परेशान मत करो। माही ने जोर से नो कहा। आरव ने उसके दोनों हाथ अपने एक हाथ से हटाए, लेकिन माही चिल्लाई, हेल्प, बचाओ। तभी अचानक दरवाजे पर नॉक हुई। आरव का मन तो पागल हो गया कि अब क्या करे। दरवाजा खोलकर माही रोते हुए अपनी मम्मी के गले लग गई और बोली, दिस हस्बैंड ऑफ माइन बहुत गंदी हरकतें करता है। आरव की मम्मी ने नजरें झुका लीं। आरव इतना शर्मिंदा था कि वह कहीं भागने को तैयार था। माही ने अपनी सारी मासूमियत और डर दिखा दिया। आरव तुरंत अपनी मम्मी के पास आया। आरव ने अपनी मम्मी से कहा, कुछ नहीं हुआ मम्मी, ऐसा करो, आप इसे अपने कमरे में सुला दो, इसे थोड़ी अक्ल दो। मुझे पता होता कि आप लोग मेरे साथ ये सब करने वाले हो तो मैं सच में शादी से मना कर देता। बहुत बेवकूफ किस्म की लड़की है ये कहते हुए वह अपना तकिया उठाकर दूसरे कमरे में चला गया और लेट गया। अपने दिल में गुस्सा और जलन लिए दूसरी तरफ माही रो रही थी। आरव की मम्मी ने उसे चुप करवा लिया। वो क्या समझाती। माही कुछ समझने ही को तैयार नहीं थी। मम्मी ने बहुत कहा, वह तुम्हारा पति है, अगर वह तुम्हारे पास आता है तो कोई बात नहीं। लेकिन माही बोली, नहीं, वह बहुत परेशान है, आपको नहीं पता उसने मेरे साथ क्या किया। आरव की मम्मी के लिए यह सुनना मुश्किल था। हर रिश्ते का एक लिहाज होता है। उन्होंने धीरे से कहा, अच्छा ठीक है, तुम चुप तो हो जाओ, रो क्यों रही हो। माही ने अपना टेडी उठाया और गले लगा लिया। फिर उसने पूछा, मैं सो जाऊं। हाँ, लेट जाओ, मम्मी ने कहा। माही ने फिर डरते हुए पूछा, आपका बेटा तो नहीं आएगा ना कमरे में, मुझे उससे डर लगता है। मम्मी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं आएगा, मैं उसे मना कर दूंगी। ये सुनकर माही को थोड़ी राहत मिली और वह अपने बिस्तर में वापस सो गई। आरव की मम्मी भी अपने कमरे में चली गई। नेक्स्ट मॉर्निंग नाश्ते के समय आरव दूसरे कमरे से बाहर आया। प्रिया और समार दोनों उसे देख रहे थे। समार ने टीज करते हुए कहा, क्या बात है दूल्हे राजा, ये अलग कमरे का क्या सीन है। आरव पहले से गुस्से में था। बोला, जब किस्मत खराब होती है ना तो दूसरे कमरों में ही सोना पड़ता है, और टेबल पर बैठ गया। आरव की मम्मी ने नाश्ता परोसते हुए कहा, श्श, चुपचाप नाश्ता करो। आरव चुपचाप बैठा, लेकिन अपनी माँ को शिकायत भरी नजरों से देख रहा था। कुछ देर बाद माही भी सलवार सूट पहने कमरे से बाहर आ गई और आरव की मम्मी के पास बैठ गई। प्रिया ने कहा, अरे यहाँ क्यों बैठी हो, अपने पति के पास बैठो और उन्हें नाश्ता दो। माही ने कहा, नहीं, मुझे उसके पास नहीं बैठना, ये बहुत गंदा है। आरव की तो ब्रेड गले में अटक गई। उसे डर था कि कहीं मही रात वाली बात सबके सामने न कह दे। तभी आरव के पापा भी नाश्ते के लिए आए। आरव की मम्मी ने मही के कान में कहा, बेटा चुपचाप खा लो, ऐसी बातें किसी से नहीं कहते, और सबके सामने तो बिल्कुल नहीं। मही ने माथा झुकाया।
अपनी प्लेट में ऑमलेट डाला और ब्रेड के साथ खाने लगी। नाश्ता खत्म होने के बाद माही घर के लॉन में गई। रंग बिरंगे फूल देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। जल्दी से गुलाब चमेली और गेंदे के फूल तोड़कर अपने दुपट्टे में भरने लगी। आरव बाहर आया और पूछा, यह क्या कर रही हो? माही ने कहा, इसका गुलदस्ता बनाऊंगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके साफ सुथरे चेहरे पर मासूमियत देखकर आरव का गुस्सा फिर से फेड हो गया। उसने कहा, लाओ एक गुलाब तुम्हारे बालों में लगा दूं। मही पीछे हट गई और बोली, नो, तुम बहुत गंदे हो, मैं तुम्हें अपने पास भी नहीं आने दूंगी। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा कब तक मुझे अपने पास नहीं आने दोगी? एक ना एक दिन तो मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा, और जिस दिन आऊंगा ना, उस दिन तुम्हारी जान निकाल दूंगा। मेरे सब्र को मत आजमाओ। यह कहकर वह अपने दोस्तों के पास चला गया। माही ने सारे फूल इकट्ठे किए और अपने कमरे में रखे गुलदान में डाल दिए। शाम को जब आराव अपने दोस्तों के साथ वापस आया तो देखा माही कमर पर दुपट्टा बांधे मोहल्ले के बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रही थी। बड़े बंगले में रहने के बावजूद अक्सर शाम को बच्चे बाहर आ जाते थे। कोई बैडमिंटन खेल रहा था, कोई क्रिकेट, और माही बच्चों के साथ खेल रही थी। आरव को यह देखकर अजीब लगा, क्योंकि उसके दोस्त उसे घर तक छोड़ने आए थे। गेंद उसके दोस्त की गाड़ी के बॉनेट पर लगी। उसका दोस्त बोला, ये कौन बदतमीज है? जैसे ही आरव ने देखा, उसके होश उड़ गए। उसके दोस्त उसकी वाइफ से मिलने आए थे और माही गली में बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रही थी। दोस्त ने कहा, बड़ी अजीब लड़की है, इतनी बड़ी होकर बच्चों के साथ खेल रही है। आरव शर्म के मारे नजरें नहीं उठा पा रहा था। फिर वह गाड़ी से नीचे उतरा और बोला, अच्छा ठीक है, तुम लोग जाओ। दोस्त बोले, ऐसे कैसे जाएं? तुम तो कह रहे थे अपनी बीवी के हाथ की चाय पिलाओगे। हम बिना पिए थोड़े ही जाएंगे। आरव ने बहाना बनाया, अभी जाओ यहां से, फिर कभी पिला दूंगा। शादी इतनी हरी में हुई थी कि आरव अपने दोस्तों को ठीक से बुला भी नहीं पाया था, और जिस हाल में उसके दोस्तों ने माही को देखा, वह शर्मिंदा रह गया। मही ने देखा और बोली, श्श, ठहरो, अभी मैं अपने पति को बताती हूँ। माही ने गुस्से में कहा, तुम कितने बड़े चीटर हो, मैं आउट भी नहीं हुई और तुमने मुझे आउट कहना शुरू कर दिया। फिर वह एक 10 साल के बच्चे का हाथ पकड़ते हुए आरव के पास गई और बोली, देखो आरव, इतना चीटर है कि मैं आउट भी नहीं हुई, और कहने लगा कि मैं आउट हो गई हूं। बॉल विकेट पर लगी ही नहीं थी, मैंने खुद देखा था। आरव का दोस्त, जो गाड़ी पीछे कर रहा था, झटके से गाड़ी रोककर आरव के पास आया। उसने पूछा, ये लड़की कौन है? मही ने साफ कहा, मैं तो इसकी बीवी हूं, ये मेरा पति है। आरव का दोस्त हैरान रह गया। उसने सर से लेकर पैर तक मही को देखा और बोला, आरव, ये तुम्हारी बीवी है, तुम तो कहते थे बहुत डिसेंट है। पहली मुलाकात में ही माही ने आरव की पोल खोल दी थी। आरव शर्मिंदा हो गया। उसने माही की तारीफ करने की कोशिश की ताकि उसकी थोड़ी इज्जत बची रहे, क्योंकि अपने दोस्तों के बीच आरव हमेशा बहुत कॉन्फिडेंट और पिकी रहता था। वह कहता था कि उसे कोई भी आम लड़की पसंद नहीं आती, बस समझदार और स्मार्ट लड़की से शादी करेगा। लेकिन माही तो बिल्कुल उसके उलट थी। आरव का दोस्त सिर उचकाते हुए वापस चला गया। आरव ने माही का हाथ पकड़ा, बैट छीनकर जमीन पर फेंका और उसे अपने बंगले के अंदर ले गया। घर वाले बिल्कुल बेखबर थे कि मही बाहर बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रही थी। जैसे ही वे अंदर आए, लाउंज में प्रिया साफ सुथरे कपड़े और मेकअप में आरव की मम्मी के साथ चाय पी रही थी। समार शायद किसी काम से बाहर गया था। आरव ने प्रिया को नीटली चाय पीते देखकर अपनी माँ के पास जाकर माही का हाथ छोड़ते हुए पूछा, ये बाहर क्या कर रही थी? किससे पूछकर गई थी मम्मी? क्या आपने इसे बाहर जाने की इजाजत दी थी? आरव गुस्से में था। माही का पूरा हुलिया देखकर मम्मी भी हैरान रह गईं। कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई थी, पसीने से चेहरा भीग चुका था और हाथों पर भी मिट्टी थी। मम्मी ने पूछा, बेटा कहाँ से आ रही हो? आरव ने कहा, मोहल्ले के बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रही थी। आपको पता है, मैं अपने दोस्त के साथ आया था। मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। मम्मी, आप सोच भी नहीं सकती, अगर इसकी यही हरकतें रहीं तो मैं इसके साथ जिंदगी नहीं गुजार पाऊंगा। इतना कहकर वह कमरे में चला गया। माही ने कहा, मुझे भी इसके साथ नहीं रहना। मुझे आप मेरे मम्मी पापा के घर छोड़ दो। जब देखो डांटते ही रहते हैं, ये मत करो, वह मत करो, यहाँ मत बैठो, वहाँ मत बैठो। मुझे नहीं रहना इसके साथ। आरव की मम्मी ने कहा, इधर आओ, मेरे पास आकर बैठो। देखो बेटा, तुम्हारी शादी हो गई है। शादी के बाद लड़कियां ऐसे मोहल्ले के बच्चों के साथ क्रिकेट नहीं खेलती। तुम अब बड़ी हो गई हो। मही ने कहा, हाँ, तो मैं अपने घर में भी बच्चों के साथ क्रिकेट खेलती थी। क्रिकेट खेलना कोई गुनाह थोड़ी है। मम्मी ने समझाने की कोशिश की, लेकिन माही पर कोई असर नहीं हुआ। एक बार वह बाहर गली में खड़ी थी, जब सामने वाले बंगले से कुछ बच्चे बाहर आए। एक बच्चे ने लगभग 7 साल के छोटे बच्चे को पकड़ा हुआ था।
माही तुरंत उस घर के पास चली गई। उसने बच्चे से कहा, लाओ इसे मुझे दो। बच्चे ने उसे मही को पकड़ा दिया। ये वही लड़का था जिसके साथ मही क्रिकेट खेलती थी। मही ने कहा, दीदी, आप इसे पकड़े रहना, मैं 2 मिनट में आती हूँ। ये कहकर बच्चा अंदर चला गया। माही ने काफी देर तक उस बच्चे का इंतजार किया, लेकिन वह बाहर नहीं आया। तब माही उस बच्चे को अपने घर ले आई और लॉन में बैठकर उसके साथ खेलने लगी। 2 घंटे बीत गए। माही उस बच्चे में इतनी खोई हुई थी कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि उस बच्चे की माँ उसे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रही थी। उसके बड़े भाई को भी यह नहीं पता था कि माही का घर कौन सा है। वह यही कह रहा था, यहाँ एक दीदी खड़ी थी, मैंने उन्हें ही पकड़ाया था। खैर, चौकीदार ने पहचान लिया और कहा, आपका बच्चा तो हमारे घर पर है। तभी आरव की मम्मी भी लॉन में आ चुकी थीं और नौकरानी से चाय वहीं लाने को कह रही थीं। माही की गोद में उस छोटे बच्चे को देखकर मम्मी ने पूछा, बेटा ये कौन है? उसी समय उस बच्चे की माँ वहां आ गई और कहने लगी, तुमने मेरा बच्चा ले रखा है। माही ने आंसुओं भरी आवाज में कहा, मैं पागलों की तरह उसे ढूंढ रही हूं। तुम्हें जरा भी एहसास है कि एक माँ पर क्या बीतती है? जब उसका छोटा सा बच्चा उसे नजर नहीं आता, वह चुप रही। बच्चा कहने लगा, दीदी, जानबूझकर इसे लेकर आई थी। मही ने कहा, इसे मुझे पकड़ा दो। आरव की मम्मी बहुत शर्मिंदा हो गई। प्रिया ने भी मही को अजीब नजरों से देखा। वह औरत अपना बच्चा लेकर चली गई। आरव की मम्मी ने कहा, बेटा ये क्या किया तुमने? लोग क्या सोचेंगे कि तुम दूसरों के बच्चे चुराते हो? मही ने मासूमियत से कहा, मुझे छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं। मेरा जी चाहता है कि मैं छोटे बच्चों को अपने पास रखा करूं। समय ऐसे ही गुजरता रहा। आरव ने मही के साथ अपनी दूरियां कम करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब भी वह उसके करीब जाता, माही रोने लगती या चीखने लगती। परेशान होकर वह पीछे हट जाता। लेकिन जब प्रिया प्रेग्नेंट हुई, तो आरव ने महसूस किया कि अगर माही उसका साथ देती, तो शायद वह भी पिता बनने की खुशी महसूस कर सकता था। समार ने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी। वह बहुत खुश था और प्रिया का ध्यान रख रहा था। प्रिया भी गर्व महसूस कर रही थी। आरव ने खुद को व्यस्त कर लिया। अब वह माही को कुछ नहीं कहता। घर आता, खाना खाता और लैपटॉप लेकर बैठ जाता। लेकिन जब प्रिया का बेटा हुआ, तो माही की खुशी देखने लायक थी। उसे लगा जैसे भगवान ने उसे एक खिलौना दे दिया हो। अब तो वह उसी के साथ खेलेगी और बातें करेगी। जैसे ही प्रिया घर आई और माही ने उसके बेटे को गोद में लिया, तो माही ने कहा, रखो, ये मेरा बच्चा है। अगर तुम गिरा दोगी तो तुम्हें अक्ल नहीं है। हर चीज को अपना टैडी और खिलौना समझ लेती हो। खबरदार जो मेरे बेटे को हाथ भी लगाया। प्रिया ने माही को बहुत डांटा, इसलिए वह रोते हुए आरव के पास आई। आरव लैपटॉप पर बिजी था। माही ने कहा, मुझे बच्चा चाहिए, मुझे भी बच्चा चाहिए। यह सुनकर आरव का 1 साल का सब्र टूट गया। आज तो खुद माही ने बच्चे की इच्छा जताई थी। आरव को अब तक अंदाजा हो चुका था कि मही को बच्चों की कितनी चाहत थी। जहां भी वह बच्चा देखती, पागलों की तरह उसे गोद में लेने के लिए दौड़ती। कई बार आरव उसे मॉल ले जाता और अगर वहां छोटे बच्चे दिखते, तो वह अपनी खरीदारी छोड़कर बच्चे की मां के पास चली जाती और पूछती, यह कितना प्यारा है, क्या मैं इसे 2 मिनट के लिए गोद में ले लूं? आरव पूछता, तुम बच्चों को देखकर क्या हो जाता है? माही मुस्कुराते हुए कहती, आपको नहीं पता, मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। आज आरव ने उसे पूरी तरह संभाला। उसने मही के कोमल होठों को अपने काबू में कर उसकी चीखों को रोक दिया। पूरी रात वह अपनी मनमानी करता रहा। जब माही रोती और आंसू बहाती, आरव कहता, बच्चा चाहिए ना, मैं तुम्हें बच्चा ही तो दे रहा हूं। फिर वह मही को समझाता कि छोटे छोटे बच्चों की बातें करना ठीक है। तुम्हारा बच्चा बहुत प्यारा होगा, बिल्कुल मेरी तरह आंखें, तुम्हारी तरह छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी आंखें और मासूम सा वजूद। माही के मन में बच्चे की तस्वीर उभरने लगी। लेकिन जब आरव की शिद्दत सहनी पड़ती, तो वह तड़प उठती। कभी वह उसे पीछे करने की कोशिश करती, तो वह उसका हाथ रोक देता। कभी उसके आंसू अपने होठों से पोंछता, तो कभी उसके विरोध को अपने होठों से बंद कर देता। आज वह 1 साल बाद पहली बार सुकून भरी नींद सो रही थी। लेकिन माही बेहद परेशान थी। पहली बार वह ऐसे रिश्ते की तकलीफ महसूस कर रही थी। अगर बच्चे की चाहत न होती, तो शायद आज आरव के करीब नहीं आती। लेकिन उसे यह तकलीफ भी बहुत लग रही थी। बाकी आने वाली तकलीफों का तो उसे अंदाजा ही नहीं था। सुबह सबसे पहले आरव की आंख खुली। अपने बगल में मही को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। लेकिन मही के मुरझाए चेहरे को देखकर उसे पूरी रात की घटना याद आ गई। उसे मही पर फिर से प्यार आया। जब आरव ने मही के माथे पर किस किया, तो वह हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसका चेहरा डर से भरा था। आरव ने पूछा, क्या हुआ? मही रूठे लहजे में बोली,
हाथ मत लगाना। आरव ने कहा, देखो, जो कुछ हमारे बीच हुआ है वह सब पति पत्नी के बीच में होता है। मैंने तुम्हारे साथ कुछ अलग नहीं किया। और खबरदार, अगर तुमने मम्मी या प्रिया भाभी या किसी और से भी इस बात का जिक्र किया, यह बुरी बात होती है। ऐसी बातें किसी से नहीं करते। मही हैरान होकर उसे देख रही थी। बोली, क्या सब लोग ऐसे ही करते हैं? क्या सब लोग अपनी पत्नी पर ऐसे जुल्म करते हैं? क्या समार भाई ने भी प्रिया भाभी के साथ ऐसा ही किया था? उन्हें भी इतना ही दर्द हुआ होगा। ना कितने बुरे हैं, ना आप भी, और आपके भाई भी। आरव मुस्कुराया और बोला, सब ऐसा ही करते हैं, और इसके बाद ही बच्चा आता है, समझी? मही के दिल में डर बैठ गया। आरव उठकर बैठ गया। उसने अपने ऑफिस के कपड़े निकाले, लेकिन माही की कमर में बहुत दर्द था। जब आरव नहाकर तैयार हुआ तो उसने माही को नहाने का पूरा तरीका समझाया और कमरे से बाहर निकल गया। माही के लिए सब कुछ बिल्कुल नया था। वह उठकर नहा गई, कपड़े बदले और बाहर आई। उसकी सास नौकरानी से नाश्ते के लिए कह रही थी। आरव की माँ ने माही से कहा, बेटा, तुम नाश्ता कर लो। माही चुपचाप नाश्ता करने लगी। वहीं प्रिया अपने छोटे बेटे को गोद में लेकर उससे बातें कर रही थी। माही उनके पास आकर बैठ गई। प्रिया ने माथे पर हल्की शिकन ली, लेकिन माही ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, मुझे डर नहीं है। मैं इसे गिराऊंगी नहीं, बस 2 मिनट के लिए मेरे पास रहने दो। प्रिया ने धीरे धीरे उसे समझाया। हाँ, क्योंकि बच्चे बहुत कीमती होते हैं। औलाद को पाने के लिए औरत को कितनी तकलीफें सहनी पड़ती हैं, ये तुम्हें पता होना चाहिए। माही ने ध्यान से कहा, हाँ भाभी, मैं समझ गई हूँ, बस इसे मुझे दीजिए, मैं बहुत सावधानी से पकड़ूंगी। प्रिया ने बेहद नजाकत से अपना बेटा माही की गोद में डाल दिया। माही उसके हाथ, आंखों और मासूम हरकतों को देखकर खुश हो गई। उसने उसकी नर्म नर्म उंगलियों को छूते हुए कहा, कितना कोमल है, बिल्कुल टिश्यू पेपर की तरह। प्रिया मुस्कुराई। बच्चे ऐसे ही नाजुक होते हैं। माही ने पूछा, भाभी, रात को क्या यह रोता रहता है? प्रिया ने हंसते हुए कहा, हाँ, पूरी रात सोने नहीं देता, लेकिन यह तो खुशियों की वजह है। माही ने कहा, फिर तो आपको बहुत अच्छा लगता होगा ना भाभी? प्रिया ने हंसते हुए कहा, मेरी तो आंखें नींद से बंद हो जाती हैं, लेकिन मैं इसे बस संभालती रहती हूँ। कुछ देर बाद माही ने बच्चे को धीरे धीरे वापस प्रिया को सौंप दिया। रात को जब आरव घर आया, उसने देखा कि माही सादे कपड़ों में बैठी है। उसने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ, तैयार हो जाओ। माही का दिल अचानक जोर से धड़कने लगा। उसने डरते हुए कहा, नहीं प्लीज, आज नहीं। आरव ने प्यार भरे स्वर में कहा, आज मैं तुम्हें बाहर ले जाना चाहता हूँ। होटल में खाना खाएंगे, चलो तैयार हो जाओ। माही ने धीरे धीरे हाँ कहा और तैयार हो गई। आरव उसे एक अच्छे और महंगे रेस्टोरेंट ले गया। उसने मेनू माही को थमाया और कहा, ऑर्डर तुम करो। माही ने वही मंगवाया जो उसे पसंद था। इसके बाद आरव उसे सुनार की दुकान ले गया और कहा, कुछ भी पसंद कर लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। माही ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे बस बच्चा चाहिए। आरव ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम्हारा बच्चा भी जल्द आएगा। उस रात आरव ने माही के पास किसी भी तरह से आने की कोशिश नहीं की। धीरे धीरे वह उसे अपने करीब रखता, और जब वह लैपटॉप पर काम करता, माही को पास बैठा लेता, उसका सिर अपने कंधे पर रख देता। माही अब उसके स्पर्श से धीरे धीरे परिचित हो रही थी, लेकिन अभी भी घबराती थी। 1 महीने बाद माही की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसे उल्टियां होने लगीं। आरव की माँ उसे अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने बताया कि माही प्रेग्नेंट है। माही बहुत खुश हुई। आरव की माँ ने उसका ख्याल वैसे ही रखा जैसे प्रिया का। माही ने उत्सुकता से आरव से पूछा, हमारा बच्चा कब आएगा? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, बेबी, इतनी जल्दी नहीं आता, इसमें समय लगता है। माही ने शरारत से पूछा, बताओ, मेरा बच्चा मेरे जैसा होगा या आपके जैसा? आरव ने कहा, तुम्हारे जैसा होगा, बहुत मासूम और प्यारा। जैसे जैसे समय बीतता गया, माही का पेट दिखने लगा। उसके पैरों में सूजन और दर्द होने लगा। रात में दर्द बढ़ने पर वह रोती और आरव उसके पैर दबाता, उसकी तकलीफ कम करने की कोशिश करता। धीरे धीरे माही के दिल में भी आरव के लिए प्यार जागने लगा। आरव हर समय उसका ख्याल रखता, उसकी नींद की परवाह नहीं करता था। उनके कमरे में अब छोटे बच्चों की तस्वीरें लग गई थीं। 7वें महीने में आरव ने बच्चे की सारी खरीदारी करवाई। माही जिस चीज पर हाथ डालती, वह उसे खरीद कर देता। 9 महीने बाद माही पूरी तरह महसूस कर रही थी कि बच्चा सिर्फ अस्पताल में नहीं, बल्कि माँ के दिल में पैदा होने से पहले ही उसकी हर हरकत में मौजूद होता। बच्चा आने से पहले ही माही ने अपने बच्चे से गहरा प्यार महसूस किया। उसने समझ लिया कि औलाद की नेमत और माँ की कुर्बानियां क्या होती हैं। खाना भी वह खाना पड़ता है जिसकी बच्चे को इच्छा होती है।
नींद से भरी हुई भी माही को अपने बच्चे की हरकत पर उठना पड़ता था। 9 महीने बाद जब लेबर का दर्द शुरू हुआ, माही को लगा कि अब बस वह मर जाएगी। आरव भी घबरा गया। माही की दर्द भरी चीखें सुनकर उसने जल्दी से अपनी माँ को कमरे में बुलाया। आरव की माँ और प्रिया माही को सहारा देकर गाड़ी तक ले गई और आरव की माँ पिछली सीट पर बैठ गई। गाड़ी चलते हुए आरव बार बार माही का हाथ पकड़ रहा था और कह रहा था, नथिंग विल हैपन, सब ठीक हो जाएगा। माही रोते हुए कह रही थी, नहीं मैं मर जाऊंगी। आपको नहीं पता कितना दर्द हो रहा है। मुझे लग रहा है कि आज मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। आरव की माँ लगातार उसे समझा रही थी, बेटा तुम्हें कुछ नहीं होगा। माही बार बार आरव का हाथ पकड़कर जोर से दबा देती। अपने दर्द को सहन करने के लिए वह उसका हाथ पकड़े रही। आरव चुपचाप गाड़ी चला रहा था, एक हाथ से स्टीयरिंग और दूसरा हाथ माही के हाथ में। अस्पताल पहुंचकर उसने जल्दी से माही को व्हीलचेयर में बिठाया और लेबर रूम की तरफ भेजा। उसके दिल में प्रेयर्स चल रही थीं, माही और बच्चे दोनों की सेफ्टी के लिए। लेकिन जब डॉक्टर बाहर आए और उनके चेहरे पर चिंता देखी, आरव की जान निकल गई। वह तुरंत उनके पास गया और पूछा, मेरी वाइफ और बच्चा ठीक है ना? डॉक्टर ने कहा, यस बेटा हुआ है और वह बिल्कुल सेफ है। आरव की सांसें तेज हो गईं। उसने फिर पूछा, माही को क्या हुआ? डॉक्टर ने जवाब दिया, ड्यूरिंग द ऑपरेशन वह टेम्पोरेरीली अनकॉन्शियस हो गई थी। अभी तक कॉन्शियसनेस नहीं आई है। तभी एक नर्स छोटे बच्चे को लेकर आई और आरव की गोद में दे दिया। आरव की आंखों से टीयर्स बहने लगे। वह अपने बच्चे को प्यार से देख रहा था। माही अभी होश में नहीं थी और यह देखकर आरव बेहद परेशान था। उसने बच्चे को अपनी माँ की गोद में डाल दिया और कहा, प्लीज अब इसे होश में लाएं। डॉक्टर ने कहा, हम अपनी सारी कोशिशें कर रहे हैं। हमें डर है कि कहीं वह कोमा में ना चली जाए। पूरी रात बीत गई और सुबह हो चुकी थी। बच्चे को आरव की माँ ने दूध पिलाया। प्रिया की भाभी और आरव के पिताजी भी हॉस्पिटल में थे। सबकी चिंता माही की सेफ्टी के लिए थी। माही को एक रूम में शिफ्ट कर दिया। डॉक्टर ने कहा, हम नहीं जानते कि कब कॉन्शियसनेस आएगी। आरव का हौसला टूट गया। वह रोते हुए माही का हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर बोला, माही प्लीज आईज ओपन करो। देखो, भगवान ने कितना प्यारा सा बच्चा दिया है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। उठो ना यार, ऐसा नहीं करते। न देखो, तुम्हारा बेटा तुम्हें देखने के लिए कितना एक्साइटेड है। आरव की आंखों में टीयर्स बह रहे थे। सबकी आंखों से ही आंसू बह रहे थे। बच्चा रो रहा था और आरव की माँ की गोद में भी वह शांत नहीं हो रहा था। लेकिन माही तो ऐसी डीप स्लीप में थी कि उठ ही नहीं रही थी। बस उसकी सांसें चल रही थीं। धीरे धीरे समय बीतने लगा। आरव के माता पिता प्रिया और बाकी लोग घर जा चुके थे। बच्चे को उसकी माँ लेकर चली गई थी, लेकिन आरव वहीं बैठा था। एक हफ्ते में उसकी कंडीशन बहुत खराब हो गई थी। दाढ़ी बढ़ गई थी, आंखें सूज गई थीं। बार बार वह माही के पास बैठता और उसे उठाने की कोशिश करता। उसे एहसास हुआ कि कल तक जो लड़की उसे परेशान करती थी, अब उसकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज बन चुकी थी। उसके बिना एक पल भी अच्छा नहीं लगता था। अब तक उसका बच्चा भी उसे सबसे प्रीशियस लगने लगा था। लेकिन जब एक महीना ऐसे ही बीत गया, डॉक्टर्स भी होपलेस हो गए। उन्होंने कहा, हमें नहीं लगता कि वह कॉन्शियसनेस में आएगी। अगर आप अनुमति दें तो हम इसे लाइफ एंड करने वाला इंजेक्शन दे दें। आरव ने तेज स्वर में कहा, नो, वह खुद से ब्रेथ ले रही है। इसका मतलब यह कि वह अलाइव है। मैं ऐसा बड़ा फैसला नहीं लूंगा मेरी वाइफ की लाइफ पर। मेरा भरोसा है, मैं अपनी सारी मेहनत और पैसा इस पर लगाऊंगा। मुझे यकीन है कि माही कॉन्शियसनेस में आएगी। बच्चा अपनी दादी की गोद में था। वह दादी की नर्चरिंग लव में कंफर्ट महसूस कर रहा था। 1 महीने, 2 महीने, फिर 3 महीने बीत गए, लेकिन माही अभी भी कॉन्शियस नहीं हुई थी। कभी कभी आरव अपने साथ अपने बेटे को भी ले आता और कहता, ये तुम्हारी मम्मा है, इसे मम्मा कहो। उसका एक ही होप था कि जब बच्चा माही को मम्मा कहेगा, वह जरूर जाग जाएगी। माही को बच्चे से बहुत डीप कनेक्शन था। प्रेगनेंसी के दौरान भी वह कहती रहती थी, आरव मेरा बच्चा मुझे मम्मा तो कहेगा ना? जब वह दुनिया में आएगा तो सबसे पहले मेरा नाम लेगा ना? लेकिन अब 4 महीने बीत चुके थे और माही को अपने बच्चे से मिलने की परमिशन नहीं थी। जब भी आरव बच्चा माही के पास ले जाता, बच्चा अपनी माँ की शर्ट खींचता और रोने लगता। पहली बार ऐसा हुआ कि उसके रोने की आवाज सुनकर माही की हार्ट बीट तेजी से बढ़ गई। मशीन में उसकी हार्ट रेट स्पाइक हो गई और आरव के अंदर होप जाग गया। उसने बच्चे को और रुलाया। बच्चा बार बार माही की कमीज को खींच रहा था। बच्चा रो रहा था और रोते रोते कभी मम्मा कह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे माही की आंखों की पुतलियां हिल रही हों। आरव तुरंत नर्स और डॉक्टर को बुलाया। माही के शरीर में हल्की हलचल देखकर डॉक्टरों को थोड़ी होप हुई
उन्होंने कहा, आपका बच्चा अपनी माँ को होश में ला सकता है। इसे रोज लाएं और उसकी माँ के पास लिटाएं। जब यह अपने बच्चे के टच को महसूस करेगी और उसके रोने की आवाज़ सुनेगी तो यकीनन जाग जाएगी। और सच में ऐसा ही हुआ। आरव रोज अंश को लेकर आता और भूखा होने पर माही के पास लिटाता। जब बच्चा रोता और मम्मा कहता, माही के बेजान शरीर में जैसे जान आ जाती। एक बार बच्चा इतना जोर से रोया कि माही एकदम उठकर बैठ गई। यह देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए और आरव ने तुरंत अपने रोते बच्चे को गोद में लेकर हग किया। यह घटना वरदान जैसी थी। आमतौर पर कोमा में रहे पेशेंट्स सालों तक बेहोश रहते हैं, लेकिन माही का अपने बच्चे के लिए प्यार उसे वापस ले आया। माही ने बच्चे को अपनी गोद में लिया और रोते हुए उसे किस कर रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे अभी कुछ घंटे पहले ही उसने डिलीवरी की हो। लेकिन जब उसे पता चला कि वह पिछले 4 महीनों से अनकॉन्शियस थी, तो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। आरव उसे देख रहा था। कुछ दिनों में माही ठीक होकर घर आ गई। आरव उसका और भी ज्यादा ख्याल रखने लगा। वह उसे अपने पास लेकर सोता और डरता कि कहीं माही उसे छोड़कर ना चली जाए। जब अंश 3 साल का हुआ, माही ने पूछा, आरव, नहीं लगता कि अंश का कोई और भाई बहन होना चाहिए? आरव ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता। माही हैरान हुई और पूछा, ऐसा क्यों? आरव ने कहा, मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है। मुझे लगता था कि मेरी भी जान निकल जाएगी। इतना कहकर वह माही को अपने सीने से लगाकर रो पड़ा। मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता, बस एक बच्चा ही काफी है। लेकिन माही ने कहा, जरूरी तो नहीं कि जो पहले हुआ वैसा ही हो। खैर, शादी को 7 साल बीत गए और उनके 2 बच्चे हो गए। लेकिन जब भी आरव को वह समय याद आता, वह माही को अपनी बाहों में भर लेता। माही कहती, मुझे सोने दो, क्यों परेशान कर रहे हो? आरव कहता, सो जाओ, बस मेरे करीब रहो। जब तुम दूर होती हो तो मेरी जान निकलने लगती है। माही कहती, आरव, आप कभी कभी बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें करते हैं। हटिए मुझसे पीछे। अंश अब 5 साल का हो गया था। जब भी वह अपने पिता के हाथ में अपनी माँ का हाथ देखता, वह हाथ हटाकर अपने हाथ में पकड़ लेता और कहता, यह मेरी मम्मा है पापा, आप इन्हें हाथ मत लगाइए। गुस्से में अंश आरव को घूरता और कहता, देर से आकर हक जता रहे हो, बताऊं तुम्हें? लेकिन जब वीर पैदा हुआ, उसने अंश की जगह ले ली। अब अंश आरव के साथ सोता था। मगर दोनों बच्चे सो जाने के बाद आरव बच्चों को एक तरफ लिटाकर माही को अपने सीने से लगाकर आंखें बंद कर लेता। कभी कभी माही परेशान हो जाती, लेकिन आरव की प्यार भरी मनमानी के सामने वह हमेशा खुद को छोटे से बच्चे की तरह बेबस महसूस करती। उसके प्यार के आगे वह हार मान लेती, अपनी खुशी और आराम तक भूल जाती। शायद हर औरत अपने पति के प्यार के सामने ऐसा महसूस करती है, और यही नाजुक लेकिन गहरा प्यार और समझदारी है जो दो दिलों को जोड़कर एक परिवार को कभी न टूटने वाला बनाती है। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चा प्यार केवल रिश्तों में नहीं, बल्कि परिवार, बच्चों और हर कठिनाई में धैर्य और विश्वास रखने में होता है। यही असली ताकत है जो जिंदगी को खूबसूरत बनाती है। दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना न भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। ऐसी ही दिलचस्प और भावुक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।